चूंकि पुलिस प्रशासन और पैसे के दुरुपयोग के बाद माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक संविधान की जीत हुई है। मैं आग्रह करूंगा आनंद जी से कि अम्बेडकर साहब का एक चित्र माननीय कमलनाथ जी को भेंट करें। वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। राजू भाई चलो पहले आप लोग बिल्कुल खामोश हो जाइएगा सर बोलने के पहले। मैं आग्रह करूंगा हम सभी के नेता माननीय कमलनाथ जी से वे आप सबसे मुखातिब हों और इस जश्न के माहौल में बिल्कुल हमसे खुली बात करें। माननीय कमलनाथ जी शांत रहे प्लीज। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप उपस्थित हुए इस ऐतिहासिक दिन में। और आज हमारे साथ मौजूद भी हैं खुंटिया जी, जो प्रदेश के हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं संगठन चुनाव के लिए। संगठन चुनाव भी चल रहा है हमारा, तो आज एक ऐतिहासिक दिन है। मैं कांग्रेस पार्टी के बेहतर परफॉर्मेंस के प्रदर्शन के लिए आम जनता को धन्यवाद देता हूं, कांग्रेस जन को धन्यवाद देता हूं। इसके पीछे एक इतिहास है। 99 में 2 सीटें, जब से महापौर का सिस्टम चालू हुआ 2 सीटें कांग्रेस की थी। 2004 में 2 सीटें थी, 2009 में 3 थी और 2015 में कोई सीट नहीं थी। 2015 में भारतीय जनता पार्टी 16 सीटें हमारे महापौर की जीती थी। इससे आप परिचित हैं। इस चुनाव में पूरा पुलिस, पैसा और प्रशासन का, मैंने कहा है बहुत दफे, उपयोग किया गया। और अब तो बीजेपी ने साबित कर लिया कि सरपंच से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक में पैसे का वो उपयोग करना चाहती है। मुझे प्रदेश भर से जनपद सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों जानकारी मिली, कईयों ने तो खुद में से बात किया कि इतना पैसे का ऑफर हमारे पास आया है। सरपंचों को पंचायत सचिव, बीडीओ, तहसीलदार से दबाने का प्रयास किया गया। ये परंपरा बहुत खतरनाक है। ये खरीदने की, दबाने की जो परंपरा है, आप सब इससे परिचित हैं कि किस तरह पैसे का नंगा नाच हुआ है, प्रशासन का नंगा नाच हुआ है, पुलिस का नंगा नाच हुआ है। और ये पैसे से किसी को खरीद सकते हैं, पर उसका दिल, दिमाग और आत्मा को नहीं खरीद सकते। अगले साल ये चुनाव होंगे, जिनको इन्होंने खरीदा है या जिनको इन्होंने खरीदने का प्रयास किया है, वो इनसे बदला लेंगे। आज कोई गरीब हो सकता है, गरीबी में वो पैसा ले ले और दब जाए, पर इसका परिणाम अगले साल जब विधानसभा का चुनाव है वो क्या करेगा आप खुद ही समझ सकते हैं। आज 16 महापौर भारतीय जनता पार्टी के थे। रिकॉर्ड बताती है कि 2 ये 500 से आसपास से जीते। कैसे जीते मैं उस पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि घोषित हुआ है हमारे, मैं हार स्वीकार करता हूं,
पर साथ में ये प्रश्न पूछता हूं कि ये कैसे जीते ये 500 के 2। हमारे पास कुछ नहीं था, हम सिफर में थे, हमारे 5 जीते और एक आम आदमी पार्टी का और एक स्वतंत्र का जीता। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी 7 हारी, जिसमें से 2 500 वोट से वो जीती है। ये आज आंकड़े बताते हैं। और अगर बीजेपी इसमें जश्न मनाना चाहती है, कोई चिंता नहीं, बच्चा कहीं और होता है, मिठाइयां ये बात हमेशा इनकी ये परंपरा रही है। तो ये आज बात जो ऐतिहासिक दिन है, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारे लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साहित दिन है। सबको इससे प्रेरणा मिली है और मुझे पूरा विश्वास है कि 14 महीनों में जनता इनको मुंह तोड़ दबाव देगी। जनता ने तय कर लिया। मैं जानता हूं जिला परिषद के क्या परिणाम है, मैं जानता हूं जनपद के क्या परिणाम है, किस प्रकार इन्होंने वार्ड्स में, नगर पालिका और नगर परिषद में वार्ड्स में लोगों को धमकाया कि आप प्रचार में मत निकलिए। ये इस हद तक पहुंच गए, आप प्रचार मत करिए, आप घर से बाहर मत निकलिए। आखिरी दिन सब जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण लोग थे उनको घेर लिया। ये बीजेपी का प्रदर्शन था। ये पुलिस जो जीती है, भारतीय जनता पार्टी, ये पुलिस, पैसा और प्रशासन की जीत है। जो परफॉर्मेंस महापौर पद पर आपको पार्षद के पद पर क्यों नहीं मिल पाया? आप कैसे कह रहे नहीं मिल पाए? हम इतने पार्षद कभी नहीं जीते, ये तो रिकॉर्ड बताएगा। पिछली दफे हमारे कितने पार्षद थे, कितने पार्षद अब जीते हमारे नगर पालिका और नगर परिषद में? इनके पुलिस, पैसा और दबाव के बावजूद हम जीते। ये अगर इनके परिषद की गिनती कर ले, असली चीज वार्ड्स की होती है। वार्ड का क्या रिजल्ट है, और वार्ड्स में हमारा बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। ये आप गिनती करिए, आप इसको जिले वाइज गिनती करिए। अगर हो सकता है एक जिले में हमारा परफॉर्मेंस ठीक नहीं, पर उसको उस जिले का ही जोड़िए। इसका मतलब पूरा जिला वो ठीक नहीं रहा, पर यह मतलब नहीं है कि पूरा प्रदेश सही नहीं रहा। कांग्रेस को अभी तक जितनी सफलता मिली है, जो भी सफलता मिली है, क्या आप मानते हैं कि 2023 में इसी आधार पर कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट बनाएगी? मुझे कोई शक नहीं, जनता ने तय कर लिया, बदलाव के लिए जनता ने तय कर लिया। जनता अब ये घोषणाओं से, शिवराज सिंह के नाटक से, शिवराज सिंह के नौटंकी से मध्य प्रदेश की जनता का पेट भर गया। और सबसे ज्यादा समझदार हमारे नगर निगम के क्षेत्र हैं। अगर 16 इनके थे, पुलिस था, पैसा था, प्रशासन था, इनको 16 के 16 जीतने थे। तो आज इन्होंने कितने जीते? 7 जीते, जिसमें से 2 500 वोट से आसपास जीते। हाँ, हम अवश्य हरा पाएंगे, जनता हराएगी उन्हें, जनता बीजेपी को हराएगी। क्या नहीं, हम इस चक्कर में नहीं है, हमारी राजनीति किसी को सड़क पर लाने की नहीं है। मैं साफ बता दूं, ये बात है कि ग्वालियर चंबल में सबसे बड़े नेता बीजेपी के हैं। आप जानते हैं कौन से नेता हैं? सबसे बड़े नेता उनके ग्वालियर चंबल में है, और सबसे बड़ी हार उनकी ग्वालियर चंबल में रही है। लेकिन इस बार ओबीसी भी आ गए और क्या बोलते हैं, आप भी आ गए। 2023 के चुनाव को लेकर इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहें? जनता अपना भविष्य सुरक्षित रखेगी। वो जानती है कि आप उनका पंजाब में क्या हुआ है। आज बड़े दुख की बात है, मैं इससे हट के कहना चाहता हूं, बड़े दुख की बात है, बड़ी चिंता की बात है
कि जिस प्रकार के नारे लगने लग गए तमिलनाडु में भाषा के आधार पर, 30 साल से 35 साल से कोई खालिस्तान का नारा नहीं लगा था, आज हरियाणा में खालिस्तान के नारे लग रहे। हमें कहां घसीटा जा रहा है, इस देश को कहां घसीटा जा रहा है, ये प्रश्न है। और अब हम सोचें कि हमारी मध्य प्रदेश की जनता जरूर भोली भाली है, सरल स्वभाव की है, पर मूर्ख नहीं है, सब समझते हैं। आज का मतदाता और 10 साल पहले और 5 साल के मतदाता में बहुत अंतर है। सर, इनकी सीटों से कहा है कि कामयाबी से आप क्या खुश हैं और कांग्रेस पार्टी को क्या इससे आगे बढ़ करके कुछ करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, हम तैयारी करेंगे, हम डट के तैयारी करेंगे, बड़ी उत्साह के साथ तैयारी करेंगे। गृहमंत्री ने कहा है कि 87% जो है वो पंचायतों में जीते हैं, वो 75%। नहीं, आप वो कहेंगे 90% जीते हैं, वो उनके कहने में क्या है? वो तो कहेंगे इतने हमने जीते, इतने हमने खरीदे, ये तो बताएं। नहीं, सागर में लंबे मार्जिन से नहीं हारे। सागर का पहले इतिहास क्या है? हम हारते थे रतलाम, पिछले लोकसभा में 50,000 से हारे, ये रतलाम का इतिहास है। अब इस दफे हमने कितने बढ़ोतरी करी, इस दफे 12,000 वोट से हारे, जब 50,000 से हारे थे लोकसभा चुनाव में, हम 12,000 वोट से हारे। तो आप ये नहीं मानते कि जनता के मन में क्या है? It's not a question of not being accepted. The question is each district, आपको ये देखना है कि हर डिस्ट्रिक्ट की राजनीति अलग है, हर जिले में हमारी राजनीति और हमारा संगठन अलग है। और ये हम एक इसको जनरलाइज कर लें, ये नहीं हो सकता। हमने दिया 2023 में ये बूस्टर डोज कितना काम करेगा? कौन सा बूस्टर डोज? ये बूस्टर डोज ने तो काम कर दिया है भाई, काम क्या करेगा? काम कर दिया है। ये मैं मानता हूं कि ये जनता की जीत है। यहाँ हमने पिछले विधानसभा में सफलता प्राप्त करी थी, पर अगर हम पार्षद का गिने, 1-2 जिले छोड़ दें और हम 4 जिलों का साथ साथ गिनने जाए, ये सही अध्ययन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक जिले में अगर बहुत खराब रिजल्ट है, ये मतलब नहीं है कि ये पूरे प्रदेश में लागू होता है। ये देखने की बात है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।